बात समझ आ रही है? ठीक है। फाइवर के ऊपर है, अपर के ऊपर है, ठीक है। जो हमारी कम्युनिटी है, जो प्रोफेशनली हम लोग जहां काम करते हैं, या जो हमारी अपनी एक कम्युनिटी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो काफी अच्छी और बड़ी मार्केट है। तो होपफुली ये वाले जो टास्क हैं वो आपको यहां से असाइनमेंट के तौर पर मिल सकते हैं प्रॉपरली। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ के क्लाइंट को मैं फाइवर पे डलवा के फिर आपकी ताकि प्रोफाइल भी बन जाए और आपका भला भी हो जाए। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही है। डायरेक्ट आपको जो है ना वो देने का फायदा नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल और रेटिंग वहां से बन जाएगी और साथ साथ आपकी कुछ पोर्टफोलियो भी ऐसे डेवलप पोर्टफोलियो भी आपका बिल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, थीम्स तक हम पहुंच गए। यस सर। यहां तक बात समझ आ गई। मैंने आपको बता दिया कि थीम को आपने डिसाइड कैसे करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपने लेके चलना है और उसको कोई अच्छा सा डिजाइन जो है वो प्रपोज करवाना है, क्योंकि डिजाइन उसने अपनी जो परचेज करना है या जो आप लोगों ने उसको रिकमेंड किया है वो वही चीज उसने आपको बतानी है कि इस चीज को जो है मैं खरीदना चाह रहा हूं या इस चीज को मेरी साइट के लिए आप सिलेक्ट कर लें। यहां तक बात क्लियर होगी कि हमने उसकी पेमेंट्स भी कर दी और आपके पास भी $150 जो है वो आपने उसको प्रपोज कर दिया कि जी इतने में अगर वो एग्रीड करता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात इस सारे सिनेरियो में मैं छोड़ गया, अगर वो एग्रीड करता है तो ये नहीं कर लेना कि जाके जो है वो परचेज कर लो। मैंने बात यहां पर खत्म कर दी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया कि आपने अगर वो एग्रीड करता है तो उससे आपने एडवांस पेमेंट भी लेनी है। समझ आ गई बात? और वो एडवांस पेमेंट कितनी लेनी है? 50% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। हाँ, कोई ताल्लुक वास्ता है तो उसकी जान छोड़ देना, उसको कह देना कि ठीक है बाद में, लेकिन वो भी ये ना हो कि बाद में क्या यार खैर है इतना देंगे जितना हम चीजें ले। हाँ, इतनी पेमेंट अप्रोक्सीमेट आपने जरूर लेनी है उससे, जिसमें आपका एक्सपेंस एटलीस्ट आपकी जेब से पे ना हो। ऐसे ही सर। ठीक है, तो $150 में से अप्रोक्सीमेट आप उसको कहेंगे जी हमारा, उसको आपने ये नहीं कहना कि मुझे $80 दे दो, $70 मुझे पहले भेजिए, नहीं, आपने उसको कहना है कि हमारी जो पॉलिसी है वर्क की वो ये है कि हम 50% इन एडवांस देते हैं और 50% पेमेंट जो है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साइट है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या कि जब आप उसको लाइव साइट दे दोगे यहां पर बना के वो टाइप करेगा, लेकिन कुछ केसेस में ये भी होता है कि आप पेमेंट जो है वो साइट लाइव करने से पहले उससे मांग लेते हो। ठीक है, बाजू का ये होता है कि उसके सर्वर पे अगर होस्टिंग उसने, ये अमूमन इस तरह होता है, ये सारे मैं आपको केस स्टडीज वो बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली होते हैं ना। लोग क्या करते हैं, 50 उन्होंने दे दिया आपको $70-80, ठीक है, अगर तो होस्टिंग उनकी है ना, ठीक है, उसने आपको परचेज करके दी हुई है, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जनाब बड़ी मोहब्बत से साइट बनाई, साइट बना के इनके सर्वर पे डाल दी और उसने सिर्फ पासवर्ड चेंज कर दिया। खुदाफिज। उसके बाद खुदाफिज, ठीक है जी, उसके बाद वो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया इन केस, ये मैं आपको दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे आउट्स बता रहा हूं कि आपने इन चीजों की एहतियात करनी है। तो अगर तो आप बिल्कुल अननोन क्लाइंट है आपका और अगर आप उससे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि आप जल्दी में कहोगे अच्छा ठीक है जी ये नहीं, आप उसको कहें नहीं, आप पहले इस चीज को इंश्योर करें, आप साइट उसको दिखा दें। अगर वो देखना चाहता है तो आप उसको किसी भी हवाले से आप उसको किसी डमी कंटेंट पे डाल के आप उसको चेक करवा दें कि जी आप ये साइट बनी है, इसको आप देख लें। लेकिन फाइनली आप उसको तब उसको ऑनलाइन करें जब वो आपको पेमेंट्स को क्लियर करवा दें। अच्छा, अब हम चलते हैं इंशाल्लाह थीम की इंस्टॉलेशन की तरफ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। और जो हमारा ई कॉमर्स का जो स्टोर बनेगा वो भी इसी के ऊपर बेस करेगा। ठीक है, कि थीम को आपने अपलोड कैसे करना है। ठीक है, जी ठीक है।
इसके बाद फिर ओके जी, वापस आ जाए स्क्रीन की तरफ। अच्छा, अपीयरेंस में है थीम्स, ठीक है। थीम्स में मैंने आपसे कहा था कि आपने फ्रंट की जो तीन टेम्पलेट्स यहाँ पर नजर आ रही है, इसमें भी फिलहाल इसको ही आप इंस्टॉल कर लें और इसके अंदर आपने वो मैंने कहा था मेन्यू आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो भी हमने सारी डिस्कशन की कि थीम को डाउनलोड करने के बाद अपलोड कैसे करना है, यानी हमने बेसिकली उस साइट को, इस साइट का हिस्सा कैसे बनाना है उस थीम को, ठीक है। तो अपलोड थीम में हम चल जाते हैं। सबसे पहले यहां पर आप अपलोड थीम आपके पास आ रही है, यहां पर आप क्लिक कीजिए। अपलोड थीम में चूज फाइल, सेम इस प्रोसीजर को ध्यान के साथ देख लीजिएगा, इसमें कोई चीज आपकी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। चूज फाइल आप क्लिक करोगे, आपके सिस्टम पे जहां पर भी वो पैकेज डाउनलोड हुआ होगा, ठीक है, वो आपको बता देगा। होना चाहिए। ओके जी, स्क्रीन की तरफ दोबारा देख लीजिए प्लीज। ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास बैरल फोल्डर है पूरा। आपको सिंपल मैंने प्रोसीजर बता दिया कि जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके सिस्टम के ऊपर वो एक जिप फाइल के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। इन एक्चुअल जो है ये यहाँ पर जिप की तरह आपके पास जो पूरा पैकेज है थीम का वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये तो कर लोगे, ये भी बताऊंगा, ठीक है। जिप फोल्डर है, जिप को आप विन RAR से, जिप से और जो भी उसके सॉफ्टवेयर हैं उससे एक्सट्रैक्ट कर लो, तो ये फोल्डर आपके पास सामने मौजूद होगा, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल करें सर, एक्सट्रैक्ट करना है, यानी जिप होती है ना, जिप फोल्डर होता है ना, जिप के अंदर वो बाकी सारी फाइल्स होती है, उसको आप वर्डप्रेस को हमने किया था, जिस तरह वर्डप्रेस को किया था, एग्जैक्टली, ठीक है। वो भी आपके पास जिप फोल्डर था, इसी तरह ये थीम का भी पूरा जिप फोल्डर आएगा, ठीक है। इसको यहां से आपने किया डबल क्लिक करोगे तो वो आपको ये सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। ये इंटरनल डायरेक्टरी बता रहा हूं, ये आपने भी बनाएंगे, ये जो आपने थीम परचेज किया है ये उसके पैकेजेस हैं, ठीक है। यहां पर देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, एक फोल्डर आ रहा है कंसल्टिक्स का, ये थीम नेम है, ठीक है। जो भी आप थीम डाउनलोड करोगे उसका नेम से उसका एक फोल्डर वहां पर मौजूद होगा। अब आपने जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है, आपने उसकी 1 by 1 फाइल्स नहीं उठानी, आपने खाली उस पूरे फोल्डर को उठाना है। ये जैसे सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया ओपन और सिंपल मैंने यहां क्लिक कर दिया इंस्टॉल नाउ पे। जो कंसल्टेंट्स का नाम, जो मैंने सिंपल एक क्योंकि उसकी मेरे पास सोर्स मौजूद थी तो मैंने इसीलिए उस फाइल को चूज किया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। इसका मेरा ख्याल है शायद ओपन भी किया हुआ है, कहीं मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, आई थिंक सो शायद